हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनको किसी भी नाम, किसी भी फेम की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम थी और हमारी इंडस्ट्री में, स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री में और हमारे देश के लिए इन्होंने काफ़ी समय से अपना योगदान दिया है। ठीक है, इनके नाम से कोई भी अनजान नहीं है। बात करेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में। अभी हाल ही में कोविड की वजह से इनका निधन हो गया है। यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, सिर्फ हम उन पर बात करेंगे, उन्हें अच्छे से कवर करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, बट जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है हमें सिर्फ उन्हें देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में कि इन्होंने लगभग 36 भाषाओं में और 50,000 से ज़्यादा भी गानों में अपनी आवाज़ दी है और इन्हें लता दीदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लता मंगेशकर जी के बचपन का क्या नाम था। बचपन के नाम की बात करते हैं तो इन्हें हेमा नाम से बुलाया जाता था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, इनका एक नाटक था जिसका नाम था भावबंधन और उसमें एक लोकप्रिय किरदार था, उसका नाम था लतिका। उस लतिका के नाम पर इनका नामकरण लता कर दिया गया था। ठीक है, तो बाद में इनका नाम लता पड़ा था, लेकिन स्टार्टिंग नेम क्या था, हेमा। तो इस नाम को आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो है वो 28 सितंबर 1929 को हुआ था और मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। ठीक है, तो ये डेट, ईयर और ये स्टेट आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं लता मंगेशकर किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो हम सबको पता है इन्हें सुर कोकिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सुर कोकिला, लता दीदी, ये सब इनके बहुत ही फेमस नाम थे, हम सब इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था। अभी हमने देखा लता मंगेशकर जी के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और ये मराठी जगत के जाने माने शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लता मंगेशकर की माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम था सेवंती मंगेशकर और जो सेवंती मंगेशकर थी ये दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। अगर इनकी माता का नाम जानते हैं तो इनकी माता का नाम था नर्मदा। ठीक है, नर्मदा मंगेशकर, और नर्मदा मंगेशकर जो थी वो श्रीवंती मंगेशकर की बहन थी। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों का नाम याद रखना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लता मंगेशकर द्वारा लिखा गया या फिर इन्होंने एक राग सीखा था उसका क्या नाम था। तो हम बात करते हैं 1935 की। ठीक है, 1935 में लता मंगेशकर उस वक्त मात्र 6 वर्ष की थी और 6 वर्ष की आयु में इन्होंने जो पहला राग सीखा था उसका नाम था पुरिया धनश्री। ठीक है, तो ये राग आपको याद रखना है, इसका क्या नाम था, पुरिया धनश्री इसका नाम था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। चलिए आगे देखते हैं। लता मंगेशकर को पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जब किसी भी क्वेश्चन में पहली बार लग जाता है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम सबको पता है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने आएंगे, बट हमें सिर्फ उन पर ध्यान देना है जो हमें लगता है कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है फिल्म फेयर अवार्ड की और पहली बार इन्हें कब मिला था, तो 1958 में। इसके बाद कई बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं अगर सेकंड फिल्म फेयर अवार्ड की, तो एक बार इन्हें 1962 में भी मिला था, 1965 में, और इस तरह से इन्हें 5-6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। लेकिन स्टार्टिंग वाला जो है 1958 का, हमें सिर्फ ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लता मंगेशकर का निधन किस तिथि को हुआ था। तो 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया था। अभी हमने बात की कोविड की वजह से इनका निधन हो गया था। तो इस तरह से हमने इस फैक्ट्स को देखा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पुरस्कार और सम्मान की जो इन्हें अभी कुछ पिछले वर्षों में मिल चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1969 की। 1969 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अभी अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने पद्म पुरस्कारों के बारे में बात की है और पद्म पुरस्कारों में भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण,
ये सब आपके सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक होते हैं। सबसे पहले अगर हम भारत रत्न की बात करते हैं तो ये भारत रत्न से भी सम्मानित थी। और भारत रत्न के बाद जो आपका दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वह है आपका पद्म विभूषण, और तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है 1969 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 1999 की बात करते हैं तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट है हमारा 1972, 1975 और 1990 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय सम्मान दिया जा चुका है। फिर है हमारा 1984, ये ईयर आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया था, लता जी के सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो ये वाला जो फैक्ट है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं 1989 की, तो इन्हें संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। उसके बाद 1999 की बात करते हैं तो 1999 से 2005 तक ये राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रही थी। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट भी आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी फैक्चुअल वाले जो क्वेश्चन होते हैं कथन कारण में आपसे एक एक क्वेश्चन रख देगा और आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। फिर बात करते हैं 2000 की, तो वर्ष 2000 में आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2001 की बात करते हैं तो 2001 में इन्हें नूरजहां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और नूरजहां पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये पहली शख्सियत बनी थी। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बात करते हैं 2006 की, तो 2006 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमें दो तरीके से क्वेश्चन को समझना होगा। एक तो लता मंगेशकर को 2006 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को, इन फैक्ट्स को देखना है, समझना है। और आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, हमने बस उन्हीं क्वेश्चंस पर बात की है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।